और कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान सामने आया है। वार्ता के आएंगे सार्थक परिणाम। उन्होंने कहा है कि कई संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, किसानों के हित में है कृषि कानून। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम आग में घी डालना है। मेरे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। सर, देखा जाए तो लगातार डेट बढ़ रहा है। आज वार्ता होनी थी लेकिन अब जो है कल वार्ता होगी। आखिर क्यों डेट बढ़ रहा है? ऐसा है कि उनका पत्र आया, उसके बाद में उनके जो इश्यू थे उनके ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद में कल का जो डेट है वो तय किया है। और हम पूर्ण आशावान हैं कि कल एक अच्छा निर्णय होगा और किसान संगठन आकर जब वार्ता करेंगे। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वार्ता के लिए हामी भरी है और मुझे आशा है कि कल निश्चित रूप से किसानों के साथ में जब वार्ता होगी तो उसके अंदर एक अच्छा परिणाम आएगा। सर, देखा जाए तो देश में दो पैरेलल जो है गुट खड़े हो गए हैं। एक गुट सपोर्ट कर रहा है, एक गुट विरोध कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा टकराव की स्थिति हो जाएगी? ऐसा है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित के बिल हैं और देश के अंदर किसान को आज़ादी देने वाले बिल है और जो किसानों की लंबे समय से मांग थी और इसीलिए इन बिलों को सदन के अंदर पास किया गया है। और जो किसान इस बिलों का विरोध कर रहे हैं या जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ में हमारी वार्ता है और हमें आशा है कि कल हम उनको मनाने में सफल होंगे। सर, जिस तरह से राजस्थान में कल तिरंगा यात्रा निकला है और खास करके किसानों को सपोर्ट की है कांग्रेस ने, जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, कांग्रेस का तो काम यही है कि आग में घी झोंकने का काम है और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो तो लंबे समय से उनका यही काम है और वो करेंगे और उनमें उनको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि देश के अंदर किसान आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जगह जगह से इसके सपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी भेजे जा रहे हैं। और कांग्रेस है ये तो थूक के चाटने वाली बात है उनके तो, क्योंकि इनके खुद के घोषणा पत्र में था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो विरोध करें, इन कानूनों को पास करेंगे। लेकिन इनका तो आदत में शुमार है कि हर नरेंद्र मोदी जी के अच्छे काम का विरोध करना और जिसके अंदर चाहे उनको सीए का कानून हो, चाहे धारा 370 को हटाने का विषय हो या ऐसे कई कानून जो हुए हैं जिसके अंदर चाहे नोटबंदी का विषय हो या जीएसटी का कानून हो, तो ये सारी चीज़ें इनका विरोध किया है और ये तो विरोध करने का इनको मैं सोचता हूँ कि आदत में है। लेकिन देश का किसान है वो समझदार है और निश्चित रूप से कल वार्ता होगी तो उसमें हम एक समाधान की ओर बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और सीधे आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर भाजपा के संभाग स्तरीय बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह लगा था गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने का। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था, जिसको राहुल गांधी जी ने बार बार कहा था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन करके कि सरकार में आते ही सारी योजनाओं को जो हम घोषणा कर रहे लागू करेंगे, तो अब तो 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष में बताना चाहिए कांग्रेस को, गहलोत सरकार को, खुद मुख्यमंत्री जी को भी कि किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ। 90% किसान अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका कर्जा नहीं माफ हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में, हमने 2 महीने के अंदर सारे कर्जा माफ कर दिए। वहां कोई भी जाके देखे किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ हुआ, कुछ भी पैसा उनका बचा नहीं है 2 महीने के अंदर। और यहां 2 साल के अंतर्गत गहलोत जी ने अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो सरकारें होती हैं, घोषणा से पहले और घोषणा के बाद कथनी और करनी में कांग्रेस में कितना भिन्नता है, इसको प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। और राजस्थान की जनता से मैं निवेदन करूंगा, वह भी जरा बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में पूछ ले, सबके कर्जा 2 महीने के अंदर माफ हो गए। हमने घोषणा की, माफ किया। प्रदेश के युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगी। ठीक है, महीने 2 महीने 3 महीने तो समझ में आता है कि युवाओं का अकाउंट खोलना, ये करना वो करना, युवाओं को आइडेंटिफाई करना, आपको लगता होगा समस्या। लेकिन अब तो 2 साल हो गया। 2 साल में आपने बेरोजगारों को जो कहा था भत्ता देंगी, वो अभी बेरोजगारी भत्ता तो उनको दे ही नहीं रहे। युवा, प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और दूसरी तरफ आपने कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगाई, कोई नए उद्योग तो लगाते।
नए विकास के कार्य तो करते, जिसमें युवाओं को काम मिलता वो अभी नहीं किया, और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। जो बिजली का दाम बोले थे कि 5 वर्ष तक हम नहीं बढ़ाएंगे, 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, अब बताइए बिजली के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और विकास के कार्य सारे ठप हो चुके हैं। मतलब प्रदेश में पहले भी सरकारें रही है कांग्रेस की, लेकिन इस प्रकार से प्रदेश में विफल सरकार जो सारी योजनाओं को, विकास को ठप। तो कृषि कानून पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी यहां पर दिखाई दी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में कंट्रोल में है कोरोना, लगातार नए मामलों में हो रही है गिरावट। उदयपुर में अरसे बाद 100 से कम मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने हालांकि चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को लेकर के एक अच्छी खबर भी है, और बुरी खबर यह है कि अब नए स्ट्रेन से लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि जयपुर में अरसे बाद 100 से कम कोरोना के केस सामने आए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि कोरोना पर अब विजय पा लिया जाएगा। लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पहले दौर में सफाई कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी है सफाई कर्मियों की जानकारी। 7 दिनों में केंद्र को भेजनी होगी जानकारी। सभी 10 नगर निकायों में लगाई जाएगी वैक्सीन। तो ये एक बड़ी खबर, और वैक्सीन को लेकर के ये खबर आई है कि पहले दौर में सफाई कर्मियों को लगेगी वैक्सीन, और केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी है सफाई कर्मियों की जानकारी। 7 दिनों में केंद्र को भेजनी होगी जानकारी। सभी 10 नगर निकायों में लगाई जाएगी वैक्सीन। उधर कोटा के लिए नया साल 2021 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर राहत लेकर आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में कोटा में कोविड वैक्सीन लगनी शुरू होगी, और 3 दिन के अंदर इसकी तैयारियां पूरी की जाएगी। पहले फेज में 15,000 डोज कोटा में आएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले डोज लगाई जाएगी, और टीका लगाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार एक बार में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे। बाद में सुविधा के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन सेंटर बना सकते हैं। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में प्रत्येक स्तर पर, लेवल पर इसकी डिटेल डिस्कशन हो चुका है। किस प्रकार से लगेगा, किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से रखा जाएगा। जो ज़िले में 57 कोल्ड चेन पॉइंट हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है। हमारा रीजनल वैक्सीन सेंटर है, एक डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर है, दोनों दुरुस्त कर लिए हैं। किसी प्रकार की कहीं उधर कोरोना केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक हुआ है। ब्रिटेन से लौटे 6 लोग हुए हैं संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यूके से लौटे सभी यात्रियों को किया गया है आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 33,000 यात्री यूके से भारत आए हैं। कुल 114 यात्री कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। सभी यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। हालात पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक्शन में सरकार। ब्रिटेन से लौटे लोगों की तलाश की है दरकार। आगे न आने की भूल पड़ेगी भारी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत सहित तमाम मुल्कों को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन से राजस्थान आए 811 लोगों की जानकारी मिलने के बाद राजस्थान सरकार भी नए स्ट्रेन को लेकर एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिला कलेक्टरों को अलर्ट जारी कर दिया है और ब्रिटेन से आए यात्रियों की निगरानी के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जयपुर में सभी लोगों को तलाश नहीं किया जा सका है।
जिसके लिए अब पुलिस की मदद ली जाएगी। 17 लोग ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं, उनकी द्वारा हमने सूची पुलिस प्रशासन और सरकार को भेज दी है और हमारे द्वारा भी उनको लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आज उसमें हमको ज्ञात हुआ कितने लोग हमें मिल चुके हैं, उनके हिसाब से सैंपलिंग करा दी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के मुताबिक ब्रिटेन से आए जयपुर लौटे 131 लोगों की सूची मिली। उनमें से 77 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। उन्हें क्वारंटीन को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जबकि 21 लोग जयपुर से बाहर हैं, उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा 15 लोगों का टेस्ट किया जाएगा। उसमें से 78 लोगों के हमने सैंपल ले लिए हैं, जिसमें 77 नेगेटिव आ गए हैं। एक इनकंक्लूसिव आया है जिसे दोबारा सैंपल लेकर भिजवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 21 ऐसे लोग हैं जो पूर्व में ही यहाँ से जयपुर से बाहर इधर उधर भारत में घूमने निकले हुए हैं। उन सबको सूचित कर दिया गया है कि आप जहाँ भी हैं वो आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटाइन हो और अपने टेस्ट करवाएं। मतलब साफ है, बदले बेकाबू वायरस से बचना है तो पुलिस प्रशासन को सहयोग करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। नए साल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी रणथंभौर पार्क पहुंच रहे हैं, जिससे होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सभी होटल और रेस्टोरेंट में रौनक लौट आई है। रणथंभौर पार्क घूमने के लिए हर रोज करीब 4,500 सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पार्क भ्रमण पर जाने वाले गाड़ियों की संख्या कम पड़ने लगी है। पार्क भ्रमण के दौरान टाइगर साइटिंग कर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। ये जो पहले कभी देखी नहीं है लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान में होके भी राजस्थान की चीज़ों को हम अप्रिशिएट करें, देखें उनको, हिस्टोरिक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हमको यहाँ पे सैटरडे संडे कोई बुकिंग नहीं मिली थी, इस कारण हमको एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा है यहाँ पे। और आज की ये बुकिंग भी मॉर्निंग शिफ्ट की नहीं मिली है, इवनिंग शिफ्ट की मिली है। होपफुली हमको अभी टाइगर फैमिली मिल जाएगी। डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि वो गाड़ी और बढ़ाएं, जिससे पर्यटकों को पर्यटक आए और हमारा टूरिज्म लाइन पे चले। कोरोना का कितना असर है? कोरोना का असर है, हम पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। वैसे इतने गाइड्स और ड्राइवर और पर्यटकों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। नए साल के अवसर पर रणथंभौर में पर्यटकों का बूम उमड़ रहा है। न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पर्यटक भी रणथंभौर में आ रहे हैं, जिसका नज़ारा मैं आपको इस वक्त शिल्पग्राम पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जमकर यहां पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। जो टूरिस्ट गाइड हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, वो लगातार यहाँ पर हुजूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ तक एक बात जो सवाई माधोपुर में निकल करके सामने आई है, हालांकि कोरोना के चलते जो पर्यटन व्यवस्था सवाई माधोपुर में पूरी तरीके से चरमरा गई थी, रणथंभौर में नए साल के अवसर पर यह पर्यटन व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से पर्यटकों का सैलाब रणथंभौर में उमड़ रहा है, उसके चलते रणथंभौर में पर्यटन व्यवसायियों की एक मांग है कि हर नए साल के अवसर पर जहाँ पर पहले वाहनों की संख्या बढ़ा दी जाती थी, इस बार वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते कई पर्यटक मायूस होकर के भी वापस लौट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि रणथंभौर में नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाएगा और रणथंभौर में पर्यटकों की लगातार बाहर उमड़ रही है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे सर्द रात में सोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ठंड में इस तरह के किनारे रात गुजारने वालों की सुध लेते हुए जिला प्रमुख सोशल कवर पलाड़ और समाजसेवी भवर सिंह पलाड़ा देर रात शहर की सड़कों पर निकले और कंबल बांटकर राहत प्रदान की। जिला प्रमुख ने बजरंगगढ़ चौराहे, सावित्री चौराहे, GSA चौराहा और सहित शहर में जिन जिन जगह पर लोग खुले में सो रहे थे, उन्हें कंबल के साथ ही नगद राशि भी भेंट की। और वहीं मरुधरा में हाड़ कपाने वाली सर्द का दौर लगातार जारी है। सर्दी के कहर की ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां पेड़ों पर बर्फ जम गई है। वहीं तीसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम गई है।
श्रीगंगानगर में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 से 4 दिनों के लिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शीतलहर चलने और तापमान गिरने की संभावना जताई गई थी, जिसका असर साफ साफ श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। वहीं लोग ठंड से बचाव के लिए अंगीठी और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में बर्फ जम गई है, वहीं पेड़ पौधों पर भी बर्फ जम गई है, गाड़ियों पर बर्फ जम गई है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर ठंड किस कदर कहर बरपा रहा होगा। आम जनजीवन भी इस ठंड से प्रभावित हुई है। जो दैनिक कार्य में जुटे हुए हैं, जो मजदूर बाहर जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। और उधर से इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने की चेतावनी दी है। कई शहरों में तापमान शून्य के नीचे रहा। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख सकते हैं। अलवर, करौली और कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लोगों की मुश्किलें भी इससे बढ़ती जा रही है। उधर सर्दी के कहर की ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो सीकर की है, जहां शीतलहर से इलाके में बर्फ के चादर बिछने लगे हैं, गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। यहां फिर से बर्फीली हवाएं कहर बरपाने लगी है। इसी के साथ तीसरी तस्वीर चूरू की है। यहां पारा जमा बिंदु पर पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और रात को ठंड की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तापमान गिरने के साथ ही कई जगह बर्फ की परतें भी देखी जा रही है। शहर के कोटारा इलाके में कार पर सुबह सुबह बर्फ जमी दिखी, जिससे लग रहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। वहीं ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। जबकि चूरू की बात करें तो चूरू में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर के चलते पारा लगातार जमा बिंदु से नीचे चल रहा है। रात का तापमान पूरी तरह साफ रहने और उत्तरी हवाओं की बदौलत पारा माइनस में चला गया है। यहां मौसम विभाग ने 0.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। 48 घंटों में ही कोल्ड वेव के चलते तापमान 8 डिग्री तक नीचे चला गया है। सर्दी के कहर के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर तक भी बाजारों में चहल पहल का अभाव रहता है। मौसम विभाग ने अभी 3 दिन तक और पारा गिरने की आशंका जताई है। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर से चली सर्द हवाओं के कारण जिले में आने वाले 3-4 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है। 0.4 डिग्री तापमान होने के कारण जो रात को धोने के लिए कपड़े रखे हुए थे, सुबह उठकर देखा तो उसमें बर्फ की जमी हुई परत मिली। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है कि ना बर्तन धोवा तो भी पानी गर्म करना पड़े और कपड़ा धोवा तो भी ऊपर को पानी को काम में कौन ले इसका टंकी। उधर अलवर में भी सर्दी का सितम जारी है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लुढ़ककर 2 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कड़ाके की ठंड से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। साथ ही किसानों को सरसों के फसल में पाला पड़ने की भी चिंता सता रही है। उधर कोरोना काल की भेंट चढ़ चुके 2020 के बाद आने वाला नया साल मंगलकारी हो, इसके लिए जयपुर की एक सूक्ष्म लेखन कलाकार ने चावल के दानों पर पूरे विश्व और मानव जाति के लिए मंगल कामना लिखी है। 49,000 चावलों से बनी मंगलाकृति, 131 चावल के दानों का मंगल संदेश, 15 लाइनों में प्रकट हुई मंगल भावना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल
सबका मंगल हो। सुना आपने, ये चावलों से निकली मंगल भावना संदेश की सुरीली आवाज है, जिसमें मानव जाति के साथ प्राणी जगत के लिए भी मंगल भावना का संदेश छिपा है, जिसे चावलों पर उकेरा है जयपुर की मिनिएचर आर्टिस्ट नीरू छाबड़ा ने। कोरोना काल से जूझ रहे पूरे विश्व को मंगल संदेश देने के लिए नीरू छाबड़ा ने चावलों का सहारा लिया और आने वाले साल यानी 2021 के मंगलकारी होने की कामना की। मैंने ये मंगल भावना चावलों की पर लिखी है। इसमें संपूर्ण प्राणी जगत, दृश्य अदृश्य, सबके लिए ये भावना है कि हम सकारात्मक सोच रखें, सही जीवन शैली अपनाएं। मिनिएचर आर्टिस्ट नीरू छाबड़ा इससे पहले चावल के दाने से नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र और संविधान की परिभाषा लिखकर काफी चर्चित हो चुकी हैं। नीरू छाबड़ा प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों को पहले भी चावल के दानों से आकृति प्रदान कर चुकी हैं, जिसकी सराहना पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी भी कर चुके हैं। इस बार उन्होंने शहर के जाने माने वैद्य सुशील कुमार की रचित मंगल भावना को चावल के दानों के जरिए आकृति का रूप देकर संपूर्ण मानव जाति के लिए मंगल कामना की है। मंगल भावना, मंगल का अर्थ होता है पाप का क्षय और पुण्य का उदय। तो हम जीव मात्र, चाहे वो कोई भी हो, छोटा है बड़ा है, दिखने में आता है नहीं दिखने में आता है, जल में रहता है, थल पे रहता है या गगन में विचरण करता है। जयपुर में नए साल के आगमन से पहले नीरू छाबड़ा की मंगल भावना चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग रोजाना मंगल भावना का पाठ कर पाप के क्षय और पुण्य के उदय की कामना कर रहे हैं। दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बीच राहुल गांधी ने एक वार किया है, केंद्र पर निशाना साधा है। ट्वीट कर ये निशाना साधा गया है, लिखा गया है कि युवा पर बेरोजगारी की मार है, जनता पर महंगाई का अत्याचार है, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार है, यही मोदी सरकार है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर बेरोजगारी, महंगाई और किसान कानून को लेकर के निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि युवा पर बेरोजगारी की मार है, जनता पर महंगाई का अत्याचार है, किसानों पर मित्रों वाले कानूनों का वार है और यही मोदी सरकार है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।